जोगी राज में लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ वो घूम रहे हैं और बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा के सांसद जया बच्चन खड़ी होकर, इतनी बड़ी शख्सियत खड़ी होकर तख्ती लेकर के देश को दिखा रही है ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा, बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी न बचा पा रहे हैं न पढ़ा पा रहे हैं, ये हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके संरक्षित गुंडे इसमें पीएम हाउस पर जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश और जिला उपाध्यक्ष खड़े होकर के पीएम भी करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही काम कर रही है और उनके साथ खड़ी है, बाकी कोई दूसरा नहीं। जब जब देश में कोई घटना होती है, चाहे पूजा की हत्या हो, तब इनके जुलूस निकलते हैं। पूजा चौहान हत्याकांड, सपा सांसदों ने तख्तियां लहराकर घेरी संसद, सरकार पर साधा निशाना। बलिया में हुई पूजा चौहान की दर्दनाक हत्या ने सियासी गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। संसद में सपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन और भाजपा सरकार पर तीखे हमले इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। राज्यसभा सांसद जया बच्चन और बलिया के सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दे और लहराई गई तख्तियां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अखिलेश यादव और कांग्रेस का बयान भी सरकार की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करता है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की जान जाने का मामला है, बल्कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। स्वागत है आज की हमारी राजनीतिक हलचल में। बलिया में हुई युवती पूजा चौहान की सनसनीखेज हत्या का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। आज संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस घटना को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा की राज्यसभा सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने अपने हाथों में एक तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उनकी तख्ती पर स्पष्ट रूप से लिखा था, भाजपा राज हत्या प्रदेश, बलात्कार प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वहीं बलिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी, जिनके क्षेत्र में यह जघन्य अपराध हुआ है, भी पीछे नहीं रहे हैं। उनके हाथों में भी वैसी ही तख्ती देखी गई, जिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। बलिया में इस घटना के बाद सियासत गरमाई हुई है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को पूरी तरह विफल बताया है। मैं आद्या शंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया, हाल प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज देखा गया कि संसद के बाहर बलिया की पूजा चौहान मर्डर का जो है आवाज उठाया गया है। सांसद जो है तख्तियां लेकर के अपना विरोध जताए हैं, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी महिलाओं के प्रति काफी गंभीर और संवेदनशील है और महिलाओं पे जो जब मामले आते हैं, समाजवादी पार्टी मुखरित होकर सड़क से लेकर सदन तक इस सवाल को उठाने का काम करती है। आज उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पार्लियामेंट के बाहर खड़ा होकर के तख्ती लेकर के नारेबाजी किया है और सरकार से मांग किया है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है पूजा चौहान का बलिया में विल्थरा रोड विधानसभा में, इसके अपराधियों को कठोर सजा दी जाए और बताया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गया है। जोगी राज में लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ वो घूम रहे हैं और बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो राज्यसभा की सांसद जया बच्चन खड़ी होकर, इतनी बड़ी शख्सियत खड़ी होकर तख्ती लेकर के देश को दिखा रही है कि ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा, बेटियों के साथ क्या हो रहा। प्रधानमंत्री जी तो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी न बचा पा रहे हैं न पढ़ा पा रहे हैं, ये हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके संरक्षित गुंडे इसमें संलिप्त हैं। हमारी मांग है कि इसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और जोगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। घटना को 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अभी तक वहां नहीं पहुंचा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जो जानकारी है कि तमाम अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और मीडिया बंधुओं से संपर्क में है और पूरी सच्चाई की जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक लेकर रहे हैं और अभी पीएम हाउस पर जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, वहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश और जिला उपाध्यक्ष खड़े होकर के पीएम भी करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ही काम कर रही है और उनके साथ खड़ी है, भाग्य कोई दूसरा नहीं खड़ा है। आप ये कहिए कि सत्ता का एक भी आदमी
न मिनिस्टर गया, न एमएलए गया, न उसका संगठन का कोई गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी संवेदना भी व्यक्त नहीं किया। कल देखा गया है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष का आगमन हुआ था जनपद में और नगरा में भी उनका जो भव्य स्वागत किया गया। ऐसे गंभीर मामलों में इस तरह का जो निकालना, ये कितना जो है आप इसे सही मानते हैं? जब जब देश में कोई घटना होती है, चाहे पूजा की हत्या हो तब इनके जुलूस निकलते हैं, पूजा चौहान की हत्या हो तब इनकी जुलूस निकलती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होगी, बाबा साहब अंबेडकर का निर्माण दिवस होगा, तो ये ऐसे ही अवसरों की तलाश करते हैं। अभी आपने देखा नहीं, ये बार बार औरंगजेब 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 कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी को लेकर के बड़ा कह रहे थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कर रहे कि छत्रपति शिवाजी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो बाएं पैर के अंगूठे से तिलक कौन लगाया? ये आरएसएस के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इसमें माफी मांगती है? ये मुद्दे को भटकाकर जनता के अंदर उन्माद पैदा करके और ये सियासत करना चाहती है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से, महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए समाजवादी पार्टी क्या पहल करेगी? समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी सड़क पर उतरने जा रही है और पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का आह्वान पर प्रदेश व्यापी, बलिया सहित, बलिया क्रांतिकारियों का जिला रहा है, बागियों का जिला रहा है, सांप्रदायिक लोगों का जिला नहीं रहा है। और हम यहाँ कतई ये मिलाप होने नहीं देंगे, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, यहाँ भाईचारा बना रहेगा और सबको साथ लेकर चला जाएगा और विकास की बात होगी। उधर कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर है। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर दिन बहन बेटियों के साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपनी सत्ता के सुख में डूबी हुई है। संसद में सपा सांसदों का यह जोरदार विरोध प्रदर्शन बलिया हत्याकांड की गंभीरता को दर्शाता है और प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर दबाव बनाता है। यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और सरकार विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब देती है। राजनीतिक खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए भारत मीडिया।